क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। आरजेडी ने चला बड़ा दांव, सीएम नीतीश कुमार को दिया बड़ा ऑफर, बिहार में मची हलचल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ। इस बीच सत्ताधारी एनडीए में खिंचातानी की खबरें आ रही है। ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भले ही वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरी तरह हजम भी होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों का बीजेपी में जाना बिहार की सियासत को और सुलग गया है। एनडीए की इस खलबली पर विपक्ष पैनी नजर बनाए हुए है और जीत की दहलीज तक पहुंचने वाली राजद की संभावनाएं नजर आने लगी है। बिहार कैबिनेट ने 19 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन, छठे वित्त आयोग की अवधि का हुआ एक्सटेंशन। बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने लिया कई महत्वपूर्ण निर्णय। कैबिनेट की बैठक में 19 आईपीएस को पदोन्नति दिए जाने के एजेंडे पर मुहर लगाई गई है, जिसमें विकास वैभव, विजय वर्मा और सुरेश चौधरी को आईजी के रूप में प्रमोट किया गया है। आईपीएस शोभा होटकर को डीजी स्तर का प्रमोशन मिला है। किसान ने निकाला राजभवन मार्च, पुलिस ने भांजी लाठियां। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बैनर तले किसानों ने राजभवन मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प हो गई और पुलिस ने जमकर लाठियाबाजी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले कई संगठनों के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग झंडा, बैनर, पोस्टर हाथ में लिए हुए थे और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। बिहार में शराब और 7 लाख नकद के साथ महिला सरपंच गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र से एक महिला सरपंच को शराब के व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका पति फरार बताया जा रहा है। आरोप है कि सरपंच के घर से अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। खगड़िया मधुबनी में अपराधियों के हौसले बुलंद, फायरिंग कर भाग निकले बदमाश। बिहार के खगड़िया और मधुबनी जिले में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। खगड़िया के मुफस्सिल थाना के सोराईडी ढाला के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक के 2.5 लाख रुपए की लूट लिया। पैसे लूटने के बाद फायरिंग कर अपराधी भाग निकले। नए साल में लोगों के इंतजार से सजकर तैयार है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल के आगमन में महज 2 दिन ही बचे, जिसको लेकर बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सज धज कर तैयार है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित पर्यटन नगरी के दूर दूर से आए पर्यटक यहां अभी से पिकनिक की तैयारियों में जुटे हैं। 2020 की विदाई और 2021 के आगाज को लेकर सैलानी वाल्मीकि नगर पहुँच कर नए साल में स्वागत बेहद रोमांचित है। बिहार में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल, अपराधियों ने शख्स के घर में घुसकर मारी गोली। बांका के पालीगंज थाना के लक्ष्मी टोला गांव में शराब के नशे में धुत अपराधियों ने पटना पुलिस के इकबाल को ताक कर रखते हुए नंदकिशोर यादव नामक शख्स को गोली मार दी। लक्ष्मी टोला गांव के निवासी घायल नंदकिशोर के भाई पिंटू यादव ने कहा कि सोमवार देर रात शराब के नशे में धुत अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। इस लड़के के बेली डांस के आगे शकीरा भी फेल, नहीं ली है कोई ट्रेनिंग। अपने मशहूर सिंगर और बेली डांसर शकीरा का डांस तो देखा ही होगा, लेकिन कहते हैं न प्रतिभा कहीं भी और किसी में भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही बिहार के कटिहार में हुआ है, जहां एक लड़का ऐसा बेली डांस करता है जिसको देखकर आप भी उसकी कला के कायल हो जाएंगे। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर बीजेपी बोली, धरती के भगवान को मरीजों का भी सोचना चाहिए। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को लेकर आरजेडी के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि एनडीए सरकार नाम के बीच बिहार में नहीं है। यदि सरकार रहती तो आज जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर बैठे हैं उससे वार्तालाप किया जाता, चाहे मांग जो भी हो, और गंभीरता से सरकार को उनकी मांगों का संज्ञान लेना चाहिए। नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद मचा बवाल, वंशपात पर छिड़ी बहस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पद छोड़ने जाने के बाद वंशवाद पर दूसरे दलों के लिए यह चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ता के घोर विरोधी है और इससे सीख लेने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। नीतीश कुमार अपने पार्टी के बड़े नेता और राजनीतिक साथी को छोड़कर एक अधिकारी आरसीपी सिंह पर भरोसा किया है, बल्कि किसी वर्कर पर भरोसा नहीं जताया जाता है। अब खबर जाने देश विदेश से। गौतम बुद्ध नगर में 9 वर्ष पार्टी में एक समय पर 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा है कि 9 वर्ष पार्टी में एक समय पर 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोजकों को पुलिस उपायुक्त से कार्यक्रम के लिए मंजूरी लेनी होगी और नाम, पता, फोन नंबर मुहैया कराना होगा। वहीं पुलिस ने लोगों से घर पर ही 9 वर्ष मनाने की अपील भी की है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान ड्यूटी पर तैनात आईपीएस अधिकारी के पदोन्नति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 आईपीएस अधिकारी में से एक का ट्रांसफर व एक का प्रमोशन किया गया है। डायमंड हार्बर एसपी भोलानाथ पांडे को होमगार्ड एसपी के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं दक्षिण बंगाल आईजी राजीव मिश्रा को एडीजी बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने हटाई सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर लगी रोक। केंद्र ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए हुए 1 जनवरी 2021 से निर्यातों को सभी तरह के प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। फैसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इससे हमारे कृषि उत्पादकों की विदेश तक पहुंच होगी, साथ ही किसानों के लिए आय भी बढ़ेगी। सितंबर 2019 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2021 में रिलीज होगी इरफान खान की आखिरी फिल्म बॉबिल ने शेयर किया पोस्टर। बॉबिल खान ने अपने दिवंगत पिता इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन का मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा है, एक बार और शायद आखिरी नहीं। अब अनूप सिंह के निर्देशन पर बनी यह फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। गौरतलब है कि 2017 में इस फिल्म का प्रीमियम स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। हमें कोविड-19 से भी गंभीर महामारी के लिए तैयार रहने की जरूरत है, WHO जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को चेताया कि भविष्य में और बदतर महामारी फैल सकती है, जिसकी तैयारी को लेकर दुनिया को गंभीर होने की जरूरत है। WHO के इमरजेंसी प्रमुख माइकल रायन ने कहा, यह एक वेक अप कॉल है। हमें उस चीज के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है जो भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य जटिलता को मानता हूं, भगवान की चेतावनी, पार्टी लॉन्च नहीं करूंगा, रजनीकांत बोले। अभिनेता रजनीकांत ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे। पार्टी लॉन्च न करने के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, मैं स्वास्थ्य संबंधी जटिलता को भगवान की चेतावनी के रूप में देखता हूं। ब्लड प्रेशर से गंभीर उतार चढ़ाव के बाद अस्पताल में भर्ती हुए रजनीकांत को रविवार को छुट्टी दे दी गई। दिल्ली के स्कूली बच्चों को मिड डे मील के तहत 6 महीनों तक देंगे सूखा राशन, केजरीवाल का कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मिड डे मील योजना के तहत राजधानी के सरकारी स्कूल के बच्चों को अगले 4 महीने तक सूखे राशन की किट मिलेगी, जिसमें गेहूं, चाल, दाल और तेल रहेंगे। बतौर केजरीवाल, इससे 8 लाख परिवारों को फायदा होगा। दरअसल लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा था। मेरे पास बीजेपी की फाइल है जिसमें 121 नाम है, पत्नी को ईडी का नोटिस मिलने के बाद राउत बोले। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को दावा किया है कि उनके पास बीजेपी की एक फाइल है जिसमें 121 नाम है। उन्होंने कहा, इतने सारे नाम हैं कि प्रवर्तन निदेशालय को 5 साल तक काम करना पड़ेगा। गौरतलब है कि PSC बैंक घोटाले मामले में ईडी द्वारा राउत की पत्नी को नोटिस भेजने के बाद उन्होंने यह दावा किया है। दिल्ली में यूके से लौटे लोगों के संपर्क में आए 10 अन्य लोग कोविड-19 पॉजिटिव हुए। दिल्ली में यूके से लौटे लोगों के संपर्क में आने वाले 10 अन्य लोग को कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। संक्रमितों को लोकनायक अस्पताल के विशेष वार्ड में भर्ती किया गया है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक सोमवार शाम तक विशेष वार्ड में 31 मरीजों को भर्ती किया गया, जिनमें से 20 यूके से लौटे हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है,
पार्ट टाइम पॉलिटिक्स फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा उसको नानी याद आएगी। उन्होंने कहा नानी याद आने पर वो कहां पहुंच जाते हैं ये सिर्फ उन्हीं को ही पता है। बकौल कांग्रेस राहुल गांधी एक रिश्तेदार से मिलने गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हुए कोविड-19 से संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि उनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई हुई है। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देश का पालन कर रहा हूं। चौबे ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आने वाले से खुद को आइसोलेट कर कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।